जहरीले पाउडर का इंतजाम हो गया। मेरा बंदा आता ही नहीं। उस पाउडर को मैं चीनी में मिला और उसी चीनी का इस्तेमाल करी मन्नत उन अनाथ बच्चों का खाना बनाने के लिए। और फिर बस एक के बाद एक वो सारे बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे और उसका जिम्मेदार होगा सिर्फ एक इंसान, मन्नत। मन्नत खाना। सीरियल मन्नत में आया शॉकिंग ट्विस्ट, खाने में मिलाया गया जहर। सीरियल मन्नत में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा, जब पुनीत भेष बदलकर रेस्टोरेंट में एंट्री करता है और खाने में जहर मिलाने की कोशिश करता है। क्या मतलब आटा खत्म हो गया सुरेश? हाँ, इतनी देर सो रहे थे क्या? अब लास्ट मिनट में क्या करेंगे? वहीं दूसरी ओर कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट। डाइनिंग टेबल पर मल्ला विक्रांत के सामने खुद को मासूम दिखाने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वह अब बदल चुकी है। मैं जानती हूँ कि मेरी गलती है, मुझे विक्रांत पे डाउट नहीं करना चाहिए। प्लीज इसे कहीं ना मुझे माफ कर दे। विक्रांत, तुम तो जानते हो ना कि मैं गुस्से में कभी कभी कुछ भी बोल देती हूँ, पर मैं मीन नहीं करती हूँ, आई स्वेयर। मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, पर तुम्हें टाइम लगेगा ये सब एक्सेप्ट करने में। But I swear, I promise, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी। प्लीज प्लीज। मल्ला फैमिली के सामने एक नेक इंसान बनने का नाटक करती है और सुझाव देती है कि सब लोग मिलकर रेस्टोरेंट चलें क्योंकि वहाँ एक चैरिटी इवेंट है। आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं कुछ कहूँ? विक्रांत, क्या मैं और हमारी पूरी फैमिली आज तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट चल सकती है वो चैरिटी इवेंट के लिए? अगर हम सब चलेंगे ना, तुम्हारे क्लाइंट्स को भी अच्छा लगेगा कि तुम्हारी पूरी फैमिली, अगर हम सब चलेंगे ना तो तुम्हारे क्लाइंट्स को भी अच्छा लगेगा कि तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारी पूरी फैमिली तुम्हारे चैरिटी इवेंट को सपोर्ट कर रही है और हम सब वहाँ रहेंगे तो तुम्हारी हेल्प भी कर सकेंगे। That's it? लेकिन असली ट्विस्ट तो यहीं शुरू होता है, जहां मल्ला की ये प्लानिंग भी एक चाल है। दरअसल वह पुनीत के साथ मिलकर पूरे खाने में जहर मिलवाती है ताकि चैरिटी में आए सभी लोग उसकी साजिश का शिकार बन जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या मल्ला और पुनीत की ये खौफनाक साजिश कामयाब होगी या मन्नत बचा लेगी परिवार को इस मुसीबत से। अनाथ बच्चों का खाना बनाने के लिए। और फिर बस एक के बाद एक वो सारे बच्चे बीमार होना शुरू हो जाएंगे और उसका जिम्मेदार होगा सिर्फ एक इंसान, मन्नत। मन्नत खाना। मुझे कुछ नहीं सुनना ऋषि। तुम इस टाइम पे अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए जो भी बोलोगे, मुझे अब उसमें कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं है। तुम चाहे 100 लोगों को बुला लो, पर हकीकत ये है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, वो भी इस लड़की से जो तुम्हारे घर पे 1 महीने से रुकी हुई है और तुमने मुझसे ये बात छुपा कर रखी। आपका सवाल है ना, तो उसके जवाब भी मेरे पास है। तुम्हें जो पूछना मैं तैयार हूँ। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सब प्लीज चले जाइए। बाबा, मुझे ये शादी नहीं करनी। सीरियल झनक में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जब शादी से पहले मचा बवाल। आपको पता है तो पूरा कहानी। काम वालों ने जबरन ब्याह करवाया था। कहा करते वो लोग धमकी दिए थे कि अगर ब्याह नहीं किए तो इसको जान से मार डालेंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। अरे हम तो सिंदूर भी मिटा दिए थे, हमको कोई मायने ही नहीं है ब्याह का। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, तो इसलिए हम यहाँ शहर आ गए क्योंकि गाँव वालों ने बहुत जोर जबरदस्ती किया। और हम कहा करते, हम कह रहे हैं आपसे कि आपसे प्रेम करते हैं बस, और कुछ नहीं। आप प्लीज ये बात कीजिए और अपना ब्याह रचाइए दीदी, प्लीज। जी हाँ, सीरियल झनक में एक तरफ जहां ऋषि और अदिति की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, वहीं अदिति ने शादी शुरू होने से ठीक पहले कर डाला बड़ा खुलासा, और वह ये कि ऋषि की पहले ही झनक से शादी हो चुकी है। नहीं ऋषि, फूल ने मुझसे कुछ नहीं कहा, एक शब्द नहीं बोला।
वो चाहती तो आगे मुझे सब सच बता सकती थी, पर नहीं बोली। पर अब सब कुछ जानने के बाद मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि किसी और का हक छीन कर अपने बारे में सोचूं। इसके बाद अदिति अपना फैसला सुनाती है कि अब झनक और ऋषि की ही शादी होगी। मंडप रेडी है, अरेंजमेंट्स है, आप चाहे तो इन दोनों की शादी पूरे रीति रिवाजों से करवा सकते हैं। लेकिन ऋषि साफ कहता है, मैं उस शादी को नहीं मानता जो झनक से हुई थी। मैंने कुछ भी जान के नहीं किया, मुझे ये सब जबरदस्ती करवाया। और जहाँ तक कि इस लड़की के यहाँ पे आने का सवाल है, ये खुद आई है, मैं इसे लेकर नहीं आया, ये जबरदस्ती आई है, इसके गांव वालों ने भेजा इसको। और तुम फिक्र मत करो, ये यहाँ से जल्दी जाने भी वाली। वहीं झनक भी यही बात दोहराती है। लेकिन अदिति किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं है। पर तुम मुझे बताते थे, क्यों? क्योंकि तुम मुझे अपना मानते थे। पर यहाँ क्या? यहाँ मैंने तुमसे बार बार पूछा और तुम झूठ पे झूठ बोलते रहे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, शादी हो चुकी है। I have trusted you blindly. I stood by your side. पर तुमने मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। पर अब मैं ये चीज किसी और लड़की के साथ नहीं होगी। वेल, अब देखना ये होगा कि अदिति की इस जिद के बाद सीरियल की कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़। पर अब मैं वो इस लड़की के साथ नहीं होने दूंगी। तुम्हें अपनी और फूल की शादी को अपनाना होगा। एक्चुअली तुम अपनाओ या ना अपनाओ, दैट्स योर चॉइस। पर मैं ये शादी नहीं करूंगी। एक्सक्यूज मी, क्या आप ये पिक्चर स्क्रीन पे चला सकते हैं प्लीज? आप क्यों घबरा रहे हैं? आपने क्या गलत किया? चलाइए प्लीज। मैम आप बैठे ना, आइए, नजर ना लगे, बैठ जाओ, बैठो। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया दिलचस्प मोड़। कपिल की मां ने रखी नई डिमांड। तुम्हारे ऑनर में तो पार्टी रखी जा रही है, तुम्हें तो आना ही पड़ेगा, ना कहने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। सीरियल मंगल लक्ष्मी में इन दिनों कपिल और मंगल के बीच दिख रहा है एक खास कनेक्शन। ऑफिस और बिजनेस से जुड़ी चर्चाओं के बीच दोनों की सोच भी मिलने लगी है और जज्बात भी। मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कपिल जी, मेरे दिमाग में मार्केटिंग के लिए कुछ सुझाव भी हैं, मैंने यहाँ डायरी में लिखे हुए हैं। तभी तो देखिए ना, दोनों मिलकर कर रहे हैं एक ही काम, एक ही दिशा में बढ़ते कदम। इसी बीच कहानी में आता है ट्विस्ट, जब कपिल की मां वहां पहुंचती हैं और दोनों को साथ देखकर हो जाती हैं बेहद खुश। आइए ना, नजर ना लगे, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। वो कहती हैं, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। इसके साथ ही वह एक और बात कहती हैं, तुम्हारी भी गुड न्यूज़ है। परमा जी का फोन आया था, जब मैंने तुम्हारी शादी के बारे में उन्हें बताया ना, तो वो मुंबई से दिल्ली आ गए हैं। हमें होटल में बुला रहे थे, मैंने उनसे कहा कि वो घर आ जाए। अब उन्हें वो यहाँ आए, उन्हें खाना बनाया तो कुछ ठीक नहीं लगेगा। यह सुनकर मंगल थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन कपिल तुरंत हामी भरता है। दरअसल कपिल अपने दोस्तों को मंगल से मिलवाना चाहता है और इसके लिए उसने घर पर पार्टी रखी है। अभी मैं सोच रही थी कि वर्मा जी के साथ साथ मैं तुम्हारे दोस्तों को भी डिनर पे इनवाइट कर लूँ क्या? सब मंगल से भी मिल लेंगे। तुम्हारे इतनी करीबी दोस्त हैं, तो क्या तुम्हारी होने वाली पत्नी से वो सीधा शादी में मिलेंगे क्या? डिनर पर तुम आओगी ना बेटा? कपिल के दोस्त तो उसकी होने वाली पत्नी से ही मिलना चाहते हैं ना? क्या करो, तुमने इसको फाइलों में बिजी करके रख दिया। ऐसे घर जाने दो, आराम से तैयार होकर आने दो। शाम को तो डिनर पे सारे लोग इससे ही मिलने वाले हैं।
बड़ा मजा आएगा, है ना? तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट आएंगे, मजा आने वाला है। अब देखना होगा कि इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा दिलचस्प मोड़ आने वाला है। 8 दिन हो गया शॉप। सच में पागल हो गई हो क्या? इस शौक में कि कार्तिक अब मेरा हो गया। मैं तेरा जानना मेरी दिल का। तुमने मुझसे शादी कर ली, you idiot! तुम कौड़ी के lawyer हो, इसलिए तुमने मुझसे शादी कर ली। सीरियल मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जब जिया को लगा जोर का झटका। और लक्ष्मी क्या हुआ? तुम ऐसे हाफते हाफते भाग कर क्यों आई हो? कार्तिक जी ने मेरी मांग में सिंदूर भर दिया। जिस दिन का सालों बेसब्री से मैं इंतजार कर रही थी ना, वो दिन, वो पल। मंडप में कार्तिक की जगह रघु को देखकर उड़ गए होश। तुमने मुझसे शादी कर ली, you idiot! तुम कौड़ी के lawyer हो, इसलिए तुमने मुझसे शादी कर ली। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी लक्ष्मी का सफर में जहाँ एक तरफ जिया बेहद खुश होती है, उसे लगता है कि उसकी शादी कार्तिक से हो रही है और उसके सारे सपने पूरे हो रहे हैं, तभी कहानी में आता है बड़ा ट्विस्ट। रुक जाइए। मंडप में लक्ष्मी पहुंचती है, जिसे देखकर जिया ताना मारती है, देखो आज कार्तिक मेरा है। इस पर लक्ष्मी करारा जवाब देती है, मेरे रहते कोई भी कार्तिक को मुझसे अलग नहीं कर सकता। किसी तो मुझे आ रही है। सही कहा तुमने। तुम्हारी शादी की आखिरी विधि मैंने देखी, जो जिंदगी भर मुझे याद रहेगी। और शायद इसीलिए तो भाग भाग के आए हुए हैं। फिर होती है कार्तिक की एंट्री, जिसे देखकर जिया के होश उड़ जाते हैं। तुम यहाँ जब वह पलटकर देखती है तो दूल्हे के रूप में रघु होता है। यह देख जिया बौखला जाती है और हंगामा मचा देती है। तुमने मुझसे शादी कर ली, you idiot! तुम कौड़ी के lawyer हो, इसलिए तुमने मुझसे शादी कर ली। इसके बाद लक्ष्मी जिया को उसका चेहरा दिखाते हुए कहती है, तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं, कालिख भरी है। नहीं, नहीं! जिया कपूर कभी किसी से नहीं आती, कभी किसी से नहीं आती। वहीं दूसरी ओर कार्तिक सबके सामने लक्ष्मी को मंगलसूत्र पहनाता है और जैसे ही सिंदूर भरने जाता है, गुस्से में जिया लक्ष्मी की ओर बढ़ती है, लेकिन गायत्री और संजना आकर उसे रोकती हैं। नो 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 नो, कार्तिक ऐसा नहीं हो सकता। छोड़िए मुझे, बुढ़िया, छोड़िए। कार्तिक तुम मेरे हो। आप किसका साथ दे रही थी? ये किसी की सगी नहीं। छोड़िए मुझे। अरे हट! जिया गुस्से में चिल्लाती है, तुम सबका रोटी आने का टाइम आ गया है, क्योंकि इस घर की मालकिन अब भी मैं ही हूँ। चलो निकलो मेरे घर से। और आप मेरा साथ देने वाली थी ना, और मेरे ही पीठ में छुरा पॉक दिया। या सबसे पहले तो तुम निकलोगी इस घर से। चलो निकलो मेरे घर से। छोड़ो मुझे, निकलो, छोड़ो मुझे, ये मेरा घर है। और वह आवाज होती है कार्तिक के पिताजी की। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी में कौन सा नया मोड़ आता है। इस
मोह से डिटैच होते हैं, वो उसकी कहानी है एंड इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ एंड इट फील्स ब्यूटिफुल टू प्ले सच अ लेयर्ड कैरेक्टर ऑफ रोहिणी. बट आई हैड सो मेनी कमिटमेंट्स, यू नो, फिल्म की प्रमोशन है and अभी जब जैसे ये शो से जुड़ी हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो गया. अदरवाइज आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो, नॉट बिग बॉस, बट वुड लव टू. बट मुझे थोड़े से रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल से डर लगता है, सो आई हैव टू रियली पुश माई सेल्फ हार्ड. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो सबसे मच. पहले क्या है ये शो, थोड़ा जानना चाहेंगे. और जब आपको बोला गया था कि इस शो में इस तरह करना है तो पहला थॉट क्या था कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली करना चाहिए, लाइक विदाउट एनी डाउट, बिकॉज OTT पे आप जानते हैं आजकल कैसे कंटेंट बन रहे हैं. हर बार पूछना पड़ता है कि अच्छा सुनिए कुछ इसकी लिमिटेशंस क्या है. लाइक फॉर मी, मैं तो हमेशा पूछती हूँ कि इसकी लिमिटेशंस क्या है. बट ये ऐसा शो था कि एज एन एक्टर मुझे काफ़ी सेफ भी लगा टू बी ऑन OTT एंड इतने अच्छे सब्जेक्ट से जुड़ना कौन नहीं चाहेगा. एंड व्हेन अभी आप जानते हैं नहीं जानते आई डोंट नो, बट सनातन धर्म राइट नाउ इज़ एट पीक. And when we talk about this subject, it is such an inspiring subject for the youth. And जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की पूरी जर्नी दिखाई है, हु वॉज अ रेवोल्यूशनरी मैन. एंड उनकी जीवन से जुड़ी एक एक कहानियाँ हैं जिसमें आई एम वन ऑफ देम, जो विच वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ, where he was challenged by Ubhaya Bharti to experience life and then also be a saint. So it happens through me and it feels really beautiful. I can't express in words. So आपका किरदार क्या है थोड़ा बताइए उसके. So I'm playing a queen called Rohini. तो जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का जब डिबेट होता है, शास्त्रार्थ होता है मंडन मिश्रा जी के साथ, और जब वो हार जाते हैं मंडन मिश्रा, तो उभया भारती जो है उनको चैलेंज करती है टू हैव ओनली द नॉलेज इज़ नॉट इनफ, यू ऑल्सो हैव टू एक्सपीरियंस लाइफ. और लाइफ को छोड़कर आप वो चीज़ हाँ प्राप्त नहीं कर सकते हैं. उस मोह से डिटैच होते हैं, वो उसकी कहानी है एंड इट्स अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ एंड इट फील्स ब्यूटिफुल टू प्ले सच अ लेयर्ड कैरेक्टर ऑफ रोहिणी. ओके, सो अगर हम बात करें इस किरदार की, सबसे बड़ा चैलेंज का जो कि इतनी हैवी भारी वर्कन, थोड़ा सा हिंदी शुद्ध हिंदी नॉल, तो चैलेंज क्या था, क्या है? तो एक्चुअली मैंने हिंदी लिटरेचर तो पहले से ही पढ़ा है, लाइक मेरा इंटरेस्ट भी रहा है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं हुआ. बट अच्छा लगता है ऐसे शोज़ करके, क्योंकि हम ज़िंदगी की सच्चाई जानते हैं, मतलब और जानने को मिलती है. वी गेट क्लोज टू लाइफ एंड इट्स सो मच ऑफ नॉलेज इन द जर्नी, यू नो, एज अ कैरेक्टर आई एम सीकिंग. सो इट्स ब्यूटिफुल, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी कैरेक्टर. ओके, सो फनाज बहुत दिनों से टीवी से दूर हैं. टीवी से नहीं, मीडिया से दूर हूँ. या आई थिंक आई डिड माई लास्ट शो इन 2022. हाँ, तो काफ़ी टाइम हुआ है, बट आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ OTT दीज डेज. मैंने लास्ट वीडियो कैम स्कैम की थी विच गॉट रिलीज इन 2024. उसके अलावा आई एम डूइंग साउथ फिल्म्स जो कि अभी सितंबर में रिलीज़ होने वाली है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. एंड आफ्टर दैट दिस शो, सो लाइफ इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड. सो बेसिकली आई एम श्योर बहुत सारे ऑफर भी आए होंगे टीवी के, तो मतलब क्या वजह है कि थोड़ा चूज़ कर रही हैं? ना, वो इसलिए नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म कमिटमेंट थोड़ा प्रेफर कर रही हूँ एट दिस मोमेंट, बिकॉज इट्स रियली डिमांडिंग टू गिव 1 or 2 years. फिर क्या हो जाता है कि अगर आप एक शो से जुड़े हो, जैसे अगर मैं इस शो से जुड़ी हूँ और मुझे कोई ऑफ़र आ जाता है, तो मैं इसकी प्रमोशंस में इसकी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उसका हिस्सा नहीं बन पाऊँगी. इफ़ आई एम पार्ट ऑफ अ टेलीविजन शो, दे डोंट अलाउ यू. लाइक मुझे अपना वो टाइम याद है जहाँ मैं 28-29 डेज शूट करती थी और एक दिन की छुट्टी के लिए रोती थी कि प्लीज़ छुट्टी दे दो. तो वो इट डज़ नॉट अलाउ यू टू डू एनीथिंग एल्स. सो दैट इज़ द ओनली रीज़न. अदरवाइज आई एन्जॉय डूइंग ऑल. आजकल मैंने बहुत सारे जो पुराने आर्टिस्ट उनसे मैंने बात की है, उनका ये कहना है कि आजकल चूँकि प्लेटफॉर्म इतने ज़्यादा हो गए हैं, इस वजह से उनकी बजट को लेकर बड़े इशू हो रहे हैं और प्रोड्यूसर्स को भी कम बजट में, आपको भी पता होगा, तो आप कितना मानती हैं इस बात को? To be honest, I have not faced that. So it also depends कि yeah, what you're saying is absolutely right. ऐसा होता है क्योंकि प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा है और एक्टर्स भी इतने ज़्यादा है, तो हाँ उनके पास
बहुत ऑप्शंस हैं, बट कुछ ऐसे एक्टर्स हैं हु हैव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड देयर वैल्यू ऑफ देयर क्राफ्ट, एंड यू नो व्हेन दे नो दैट दे कैन नॉट डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, तो उनके लिए एक स्पेशल रोल्स होते हैं जो डायरेक्टली कॉल आता है और फिर प्रोड्यूसर्स चाहते हैं कि आप ही वो रोल करो. लाइक इफ़ आई गिव माई ओन एग्जाम्पल, तो मुझे डायरेक्टली शो के लिए कॉल आया था एंड दे ऑफर्ड मी दिस कैरेक्टर, सो देयर वाज नो नेगोशिएशन दैट हैपेंड. सो यू नो कई बार ऐसा भी होता है. सो आई हैड टच विद, आई हैड गुड एक्सपीरियंस. रियलिटी शोज में क्या सोचते हैं आप? आई मीन बिग बॉस एंड खतरों के खिलाड़ी. नो. सो अभी एक शो मुझे ऑफर हुआ था, गांव की छोरी, राइट, गांव की छोरियाँ. सो दे सेड कि 3 महीने आपको कहीं अलग रहना पड़ेगा. लाइक आई वॉज हैप्पी विद दैट शो. मैं उसका शायद हिस्सा बन भी जाती, बट आई हैड सो मेनी कमिटमेंट्स, यू नो, फिल्म की प्रमोशन है. अभी जब जैसे ये शो से जुड़ी हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो गया. अदरवाइज आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ अ रियलिटी शो, नॉट बिग बॉस. एंड खतरों के खिलाड़ी आई वुड लव टू, बट मुझे थोड़े से रेप्टाइल्स और क्रोकोडाइल से डर लगता है. सो आई हैव टू रियली पुश माई सेल्फ हार्ड. चोरियां चली गांव में मतलब क्या वजह हो पाएगी? मतलब क्योंकि बहुत 2-3 महीने का शूट था आई थिंक. नहीं, वो तो तुरंत ही हो गया था. आई थिंक शुरू भी हो गया उनका काम. मुझे 15-20 डेज पहले कुछ आया था. आई थिंक 1 मंथ पहले कुछ मुझे उन्होंने पूछा था. एंड आई हैड कमिटमेंट्स. अभी मेरी इसकी शूट भी थी ना, जो मैंने मंथ के शुरुआत में शूट किया ये. सो आई एम द ओनली आर्टिस्ट जिन्होंने शूट किया है अब तक. सो मेरा पूरा ट्रैक शूट हो गया यहाँ पे, पूरा वो पैलेस क्रिएट किया था उन्होंने. तो आई हैड कमिटमेंट्स, तो मैं वो नहीं कर पाई. और 3 महीने के लिए लिटिल डिफ़िकल्ट बाहर रहना. ओके, लास्टली वापस टीवी पर कमबैक करना तो किस अंदाज में आना पसंद आप है? क्यों ऐसे पीछे पड़े हो टीवी के? आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. लाइक काम तो काम होता है ना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आजकल तो डिजिटल ऐसा हो गया है कि जो फैंस आपसे जुड़े हैं वो आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ लेते हैं और वो जुड़ जाते हैं. ऐसा कोई अभी कुछ सीमित नहीं रहा है किसी एक प्लेटफॉर्म से. डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको सब तक पहुंचा देता है, घर घर तक पहुंचा देता है. लाइक लिटरली हमारे टेलीविजन पे यू विल गेट टू सी ऑल द शोज ना. सो दैट वे, या, आई एम नॉट गोइंग टू स्टिक टू वन प्लेटफॉर्म. आई एम ऑल ओवर द प्लेस.